लेकिन हाँ उनकी फिगर ही ऐसी थी। हाँ कुछ बस उनको देखते रहेंगे। हाँ, जो बोलोगे ना कि आइडियल लीडर जो है, हम लोग उनको मिस करते हैं। अभी हम लोग उन्हीं के दिए हुए पे सब चीज चल रहा है एकदम से। क्योंकि जब जे.आर.डी. टाटा गए तो लगता था कि कैसे होगा, फिर रतन टाटा ने बहुत अच्छा देखा। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एसबी प्रेस में। आज हम मौजूद हैं जमशेदपुर में। जमशेदपुर वो शहर जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है। यहाँ पे टाटा ग्रुप्स ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और सबसे ज़्यादा रतन टाटा जी ने। आज उनके जन्मदिन पर हम लोगों से जानेंगे कि वो उन्हें किस तरीके से अपना आइडियल मानते थे और वो उन्हें कैसे एडमायर करते थे। आज हम मौजूद हैं जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क में। यहाँ लोगों से जानते हैं कि उनकी रतन टाटा जी के बारे में क्या राय है। नमस्कार सर। आज रतन टाटा जी का जन्मदिन है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी देखिए, रतन टाटा जी ऐसे आदमी है जो कि इस जमशेदपुर के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा छवि है जो कि बहुत ही अच्छे नाम के लिए जाना जाता है, जो कि एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जो कि एक लोकप्रिय नाम है और इस देश के लिए बहुत कुछ ऐसा करके गए हैं जो कि आने वाली जनरेशन जो हमारे बाद भी आएगी उनके नाम को जानेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अपने में बहुत अच्छा चीज़ है। और जमशेदपुर जो है उनके पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन रतन टाटा जी जो यहाँ पे प्लांट बैठा है जो भी है, इस चीज़ों से आगे में बहुत सारे यहाँ के नौजवान को रोज़गार मिली है। यहाँ पे आदमियों को एक अलग सा प्यार है जमशेदपुर से। ठीक है, जो कि अपने शहर से होता है, जैसे घर से होता है उस तरीके से जमशेदपुर से प्यार है। ये एक अपने में एक अलग सा अनुभव है जो कि बाकी देशों के आदमियों में नहीं होता है इस चीज़ों को। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि उनसे बहुत चीज़ों को सीखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के जितने भी जमशेदपुर वासी है सब यहाँ पे एक घर के तरह रहते हैं। अगल बगल जितने भी लोग हैं एक घर के तरह रहते हैं। निजी बात है, चाहे सोसाइटी भी है, एक अलग लेवल का सोच डेवलप करते हैं जो कि ह्यूमैनिटी को रिलेट करता है। एक साथ प्यार मोहब्बत चीज़ों के सिखाए हुए कैसे ग्रोथ करना है, एजुकेशन लेवल पे हो गया है, चाहे किसी भी चीज़ में उनका है कि आप किसी भी चीज़ को एक उनका है कि आप जीरो से स्टार्ट करिए, अपने आप में कैसे डेवलप करना है, अपने आप से कंपटीशन करना है, ना कि किसी और से। तो इस चीज़ों को करने से एक आदमी अपने आप को एक अलग लेवल पे जाता है। तो ये सब चीज़ें उनसे बहुत सारी चीज़ है जो सीखती है और आने वाली जनरेशन काफ़ी अच्छा करेगी इस चीज़ों को देखने से। एक आज वो हमारे बीच नहीं है, हाल ही में उनका देहांत हो गया जी, तो कैसा वो दिन कैसा कटा जब आपको पता चला कि आज हमारे बीच वो नहीं है? देखिए, जब वो नहीं है तो वो देखिए पूरे जमशेदपुर में एक सन्नाटा सा छा गया था। देखे होंगे कि रोड में गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, बहुत सारे लोग सदमे में थे, क्योंकि वो हमारे जैसे घर में कोई बुजुर्ग होता है ना, घर का छाया, छत जैसे होता है ना, छत हट जाना किसी का, उस तरह से जमशेदपुर वासियों को फील हुआ। तो बहुत दुखद घड़ी थी जिससे अभी भी हम लोग नहीं उभर पाए और इस चीज़ों को बहुत दिनों तक आदमी क्या है ना कि नहीं सह पाता है। तो उस तरीके से है आगे, तो उनकी ही दिया हुआ सब चीज़ है। अभी हम लोग उन्हीं के दिए हुए पे सब चीज़ चल रहा है। जमशेदपुर जैसे क्या पूरा इंडिया में उनका सहयोग है, जिससे बहुत लोगों का घर चल रहा है, बहुत लोग चल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो कि उन्हें लेके चल रहे हैं। क्या लगता है कि उनके बाद कोई ऐसा आएगा देश में जो उनके जगह को ले पाएगा, उनके जैसा अच्छा बन पाएगा? जी देखिए, दुनिया में तो कोई किसी का जगह नहीं ले पाया है। कोई आएगा तो वो अपना एक नया छवि बना के जाएगा। उनका एक अलग छवि है, उनको अलग ही रखिए। ठीक है, जो आएंगे वो अपना छवि बनाएंगे। कोई किसी का जगह नहीं ले पाया आज तक दुनिया में, तो उनका भी उम्मीद है कि उनके लेवल के लोग आएंगे। अभी जो हमारी जनरेशन है, देखिए उनका ऐसा सीख है कि जरूर आ सकते हैं। उनका ऐसा स्टेप मार्क दिया गया है, अगर उस पद चिन्ह पे कोई भी चले तो उस पद चिन्ह पे चल सकता है, लेकिन उस तरह बने ना बने वो अलग की चीज़ है। वो अपना एक इंडिविजुअल एक इमेज बना के जाएगा, उनका एक अलग इमेज है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, उनके तरह जरूर हर कोई को प्रयास करना चाहिए, बस यही चीज़। आज रतन टाटा जी की बर्थ एनिवर्सरी है। We are really missing Ratan Tata because we have been Tata Steel employees. We worked for almost 40 years, most of us. Okay. So it's a great loss to the group, Tata Group, as well as to the nation, as well as personal. We used to see him in 3rd March gathering. As in nice reforms, etc. Whatever he did in जो किया है टाटा स्टील के अंदर,
That was fantastic, and the acquisitions, etc. he made and made Tata Group, Tata Steel basically a global name. It's really fantastic. We feel proud of him. We feel proud of Tata Steel. 3 मार्च में आते थे। ओके JN टाटा के बर्थडे होता है यहाँ पे, जन्मदिन मनाया जाता है, तो उसमें आते हैं। हाँ, हम लोगों ने मिला है उनसे, मिला है, प्रणाम किया है, सब कुछ बात। पर्सनली वो कैसे थे? He was a very nice gentleman. He was a very nice gentleman. I have met him 2-3 times in Tata Steel. हम थोड़ा इनको दूसरे ढंग से देखते हैं। हम इनको बिजनेसमैन नहीं देखते हैं। ये ट्रू सेंस में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन कभी भी अपने को उतना बड़ा शो ऑफ करना, दिखाना या उस तरह का चीज़ उनमें नहीं था। और ये जो रतन टाटा का है, हम लोग ने JR टाटा को भी देखा है और इनको भी देखा है। ये बहुत मतलब एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनको आप मिलने के बाद ही आपको लगता है कि उनके चेहरे में कितना ग्लो है। और जैसे इंडिया में आप देखते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री भी चलाने वाले लोग हैं, बट हम लोग उनको बिजनेसमैन की तरह देखते हैं, ये हम लोग नहीं देखते थे। और दूसरा है कि इनका जो सोच होता था ह्यूमन के प्रति, आपने देखा और कभी सुना होगा कि स्ट्रीट डॉग के लिए उसने कितना जी, काम सोशल किया। वर्क बहुत करते थे। तो ये दिखलाता है कि अंदर से वो कितना ह्यूमन बीइंग है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग उनको मिस करते हैं, श्योर मिस करते हैं उनको, बहुत अच्छे। तो अभी हमारे बीच नहीं है, आज उनका बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? उनका सादगी, उनका जो सिंप्लिसिटी था, वो एक्चुअली अनुकरणीय है। Especially the corporate sectors which we have now, excepting Tata, they should actually follow Ratan Tata. He's a great man, no doubt. He's a great man. It's a great loss to the nation. हम लोग बहुत ही दुखी थे जिस दिन हम लोग सुने रतन टाटा की ये, उनका जो काम था वर्कर्स के लिए, उनका जो काम था टोटल एम्प्लॉयज के लिए, you cannot forget, and we see nowadays in other companies, after the retirement we went to other companies also and we saw the climate, it's totally different. It's totally और एक स्टेप इससे भी आगे, नेशन के लिए बहुत सोचते थे और पक्के ढंग से वो राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्र के लिए क्या सही होगा वो सोचते थे और करने की कोशिश करते थे, उसमें सहयोग करते थे। और एक ब्रांड है टाटा का, जी, हम लोग उनको COC कोड ऑफ कंडक्ट जो है टाटा का, ये सब चीज काफी बहुत कुछ है, ये सब लाए, वो हम लोग को बहुत प्रभावित करता है, बहुत अच्छा लगता है और सब लोग को ऐसा ही होना चाहिए। और अगर देखा जाए कि क्या मैसेज लिया जाए तो रतन टाटा साहब का जो ये सब गुण है, अगर ये दूसरे लोग भी अपनावे, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, तो शायद हमारा कंट्री जो है ना बहुत आगे प्रोग्रेस करेगी। जैसे कि आप जानते हैं आज रतन टाटा जी का जन्मदिन है, वो हमारे टाटा शहर के लिए बहुत अहम थे। अभी वो हमारे बीच नहीं है, तो आप इस बारे में क्या फील करते हैं? हम लोग जन्म से हमारा पढ़ाई सब जमशेदपुर में हुआ, तो हम लोग कुछ ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। जब हम लोग कुछ बड़े शहर में गए तो हम लोग जो 35 साल यहाँ पहले एक्सपीरियंस किए हैं, वो आज भी बड़े शहरों में भी नहीं देखने मिलता है। जो इस तरीके का फ्रीडम, जितना ओपन स्पेस हम लोगों को टाटा में मिला, या स्कूलिंग जितना सस्ता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ जितना अच्छा था, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा देन है पूरा टाटा ग्रुप्स का। और रतन टाटा अपने आप में एक जेम थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो मतलब मुझे लगता है टाटा का 60% से ज़्यादा जो पैसा है वो चैरिटी में जाता है, प्रॉफिट का। उन लोग बिजनेस पे कम और समाज में वापस देने पे ज़्यादा बिलीव करते थे, और मुझे लगता है वो बहुत ट्रू लीडर थे। तो वैसा आज के जनरेशन में फिर से कोई टाटा ग्रुप में आता है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो हमारे लिए तो बहुत इमोशनली अटैचमेंट है टाटा से। बस इतना ही आपके बोलेंगे। घर पे कोई टाटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? मेरे डैड थे इंजीनियर टाटा में, मैं खुद टाटा प्रोजेक्ट्स में काम किया हूँ, अभी नहीं करता हूँ, बट मैं भी 12 साल टाटा प्रोजेक्ट्स में काम किया। तो मेरे दादाजी भी टाटा स्टील में काम किया, तो हमारा तो 3 जनरेशन हो गया टाटा में। तो
हम लोग। तो ऐसा लगता है कि उनके जाने से कुछ शहर में खालीपन सा है या कुछ चेंजेस आए हैं? अभी पर्सनली तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बट वो जो ब्लैंक है वो फुलफिल होना बहुत मुश्किल है। उनके जगह वैसा लीडर आना वो तो अब कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जब JRD टाटा गए तो लगता था कि कैसे होगा, फिर रतन टाटा ने बहुत अच्छा देखा, अब उनके बाद कोई अच्छा है तो अच्छा है। तो आज उनका जन्मदिन है, कुछ अगर आप उनसे कह पाते, अभी वो हमारे बीच नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? यही बोलते जो अच्छा काम किए उसके लिए थैंक यू, और ऐसे ही और ज़्यादा अच्छा काम करते और समाज में लोगों को इक्वल बनाते। मतलब बिजनेसमैन क्या होता है, अनइक्वालिटी लाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इक्वालिटी लाते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो हम लोग और एक्सपेक्ट करते। आपको लगता है उनके ऊपर कोई बायोपिक बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। तो बिल्कुल कौन सा बननी। एक्टर आइडल होगा उसके लिए? मुझे लगता है बोमन ईरानी बहुत सूट करेंगे। तो मैम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज रतन टाटा जी का बर्थडे है, तो अभी वो हमारे बीच है नहीं, तो आप उन्हें कैसे याद करती हैं? उन्हें एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक के रूप में पूरे देश को बदलने का उनका जो डेडिकेशन, कॉपरेशन पूरे देश के लिए, उनके जैसा तो मुझे नहीं लगता है कि वो तो एक्चुअली मेरे जो बोलोगे ना कि आइडियल लीडर जो है वो ही इज उनके जैसा। उन्होंने जो सेल्फलेस सर्विस दी है इस देश को, काबिले तारीफ। तो जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन कैसा माहौल लग रहा था आप लोगों को? बहुत बहुत सैड लगा कि कोई अपना मतलब बहुत क्लोज जो है वो चला गया, जिनकी ज़रूरत थी अभी न्यू जनरेशन को भी, क्योंकि उनका विज़न बहुत ज़्यादा ब्रॉड था और उनकी ज़रूरत हमें थी उस विज़न का कमिंग जनरेशन के लिए भी। ये अलग बात है कि एज फैक्टर जो था, जो भी हो, डिजीज़ जो भी हो, लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरत ऑल द टाइम हमें थी। और जमशेदपुर शहर सब बहुत जी, खूब सारे लोग, हमें लगा कि कोई हमारा अपना चला गया। अभी तो हम जमशेदपुर में नहीं, मैं तो नहीं रहती, वो मैं भी नहीं रहते, लेकिन ये सबका फीलिंग्स फीलिंग जो है ना बहुत स्ट्रांग है उनके जैसा। आप कोई लोगों भी को क्या लगता है उनके ऊपर कोई बायोपिक बननी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो इतना और अगर मोटिवेशनल बनेगी तो- फिगर है वो तो। और अगर बनेगी तो कौन से एक्टर को रखना चाहिए? रतन टाटा के लिए आई थिंक विक्की कौशल इज द बेस्ट। आई थिंक रणदीप हुड्डा। लेकिन दोनों वैसे कोई कर नहीं पाएगा उनके जैसा कोई, लेकिन ठीक है, बायोपिक में ये सब कर। आप लोगों को उनका कौन सा सोशल वर्क सबसे ज्यादा पसंद था? एक तो उन्होंने जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम किया, फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस चलाए देश के लिए, PF से रिलेटेड है या वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है हाँ, इंडस्ट्रीज में, वो सारी चीजें 30-40% जो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट है कंपनी में, अदरवाइज कोई अदर कंपनी तो नहीं उसको इतना सोशल सर्विस तो सोशल सर्विस लिमिटलेस। खैर वो अब हमारे बीच नहीं है, तो अगर आपको मौका मिलता कि उनसे कुछ कहना था तो आप लोग क्या कहते? कहते हैं। उनके जैसा वैल्यूज सीखने की कोशिश करते, और वो तो इतने सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे, इतने बड़े पर्सनालिटी होकर के उनका जो घर था या जो एक सिंप्लिसिटी थी उनकी लाइफ में, वो हम एडमायर करते हैं और उनको हम फॉलो करेंगे। और उनकी हर चीज़ को, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ को फॉलो। उन्होंने, मुझे तो याद है कि वो जो ताज पर अटैक हुआ था, कैसे उन्होंने अपना डेडिकेशन पूरे स्टाफ के लिए, आसपास के लोगों के लिए उन्होंने दिखाया, 24 आवर्स उन्होंने जो अपनी सर्विस दिखाई, वो तो वो है बहुत एडमायरेबल फिगर है। उनसे पर्सनली उनके सामने बोलने पर तो वो खुद भी थोड़ा सा, लेकिन हाँ उनकी फिगर ही ऐसी कि हाँ कुछ बस उनको देखते रहेंगे। हाँ जैसे गॉड लाइक फिगर है हमारे लिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने लोगों से बात की रतन टाटा जी के जन्मदिन के दिवस पर। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ लोगों की बातों से कि वो अभी भी हमारे साथ नहीं है। उन्होंने देश के लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि लोग उन्हें शायद कभी भुला नहीं सकते। लोगों ने उन्हें थे करके संबोधित नहीं किया, वो अभी भी उनकी बातों में हैं करके आते हैं। इससे पता चलता है कि वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उन्होंने सबके लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। आज उनके जन्मदिन पर हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। धन्यवाद।